ये यहाँ पे 400 बार के पास में ही विवाद हुआ है। आज कल भी निकलता है कि 400 बार नशे का अड्डा बना, जबकि हम सिगरेट तक नहीं पी, फिर भी लोग लिख देते हैं। फिर नार्कोटिक्स का छापा पड़ गया हमारी ब्रांचेस में। भाई पापा मम्मी थोक में रिश्ता भेजते हैं और क्या वो फॉरवर्ड करते हैं, उनको आता नहीं है, तो क्या फोटो कभी लेट आती है कि तो मिस मैच होता है कि इसका ये लड़की है। हाँ तो भाई स्वागत है हमारी जनता का हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वो व्यक्ति जो इंस्पायर करते हैं पूरे देश को, मोटिवेट करते हैं बिजनेस करने के लिए। चाय सुट्टा बार के मेन बंदे अनुभव दुबे। एकदम फर्स्ट क्लास भाई। कैसी चल रही है जिंदगी? एकदम फर्स्ट क्लास भाई। और आपको मैं बताना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के लिए हम पर्सनली बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि कोई ऐसा बंदा आ रहा था जो हमारी फील्ड का नहीं है। हाँ। और ये पहले बंदे आप ही हो। हाँ। जो अभी तक हम फेलो हाँ। यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, और इस पॉडकास्ट से हमें पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम श्योर ऑडियंस को भी मिलेगा। पर मैं बता रहा हूँ भाई, रिसर्च करने में हमारी लग गई क्योंकि भाई आपके बारे में सारी स्टोरीज सब कुछ इतना ऑलरेडी फेमस है, सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ हमारा काम आ गया, आज रियल पॉडकास्ट होने वाला है कि कैसे अंदर की बातें कुछ एक अलग साइड कैसे निकलवाएं। मतलब हमारे शो का नाम रियल टॉक विद रियल हिट है, तो अब सारे लोग रियल रहेंगे यहाँ पे, रियल साइड बाहर निकालेंगे। मुझे पता है ये होने वाला है। तो भाई सबसे पहले जो मैं जानना चाहूँगा वो पर्सनली मैं जानना चाहूँगा कि इतने सक्सेसफुल आदमी की दिनचर्या क्या है। अपना एक बार डेली रूटीन बताओ कि कहाँ से दिन शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। भाई अभी तो काफ़ी मेस्ड अप है क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन सुबह उठ के योगा शोगा थोड़ा कर लेते हैं। जब से थोड़ा सा ये हुआ है मेरा डायबिटीज़ वाला फंडा, तो सुबह उठ के पहले योगा, फिर उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट करके अगर कोई काम कितने बजे तक उठ जाते हो आप वैसे? मतलब 5-6? तू तो योगा से सीधा बाबा रामदेव समझ रहा है क्या? मतलब लगता है ना कि भाई इतने बड़े आदमी बैठे हैं, ऐसा लगता है कि कोई लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा होगा कि सुबह सुबह 5 बजे उठ रहे हो। कह रहे हाँ सही कह रहे हो, 5-6 लेकिन शाम के। नहीं भाई, सुबह मतलब 9 बजे तक उठने का मैं पूरा ट्राई कर लेता हूँ। 9 बजे तक नींद खुली जाती है मेरी, तो 9 बजे उठ के क्या ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद अगर कोई काम नहीं रहा तो ठीक है, मतलब घर पे पड़े रहे, नहीं काम रहा तो निकल गए। फिर खाना खाने जरूर घर आ जाता हूँ। मतलब खाना मेरा टाइम से हो जाना चाहिए, 2:30-3 बजे तक मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में जितना भी जो भी स्केड्यूल रहा पूरा डिसाइडेड रहता है, प्री स्केड्यूल रहता है, तो उसके हिसाब से उसको फॉलो किए। उसको फॉलो करने के बाद में घर आए, फिर टीवी शीवी देखा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, बस। कोई फिजिकल एक्टिविटी भी, जिम डर है? जिम योगा फिजिकली तो है। नहीं वैसे वेट उठा? नहीं भाई नहीं। चलो अभी आपने बताया डायबिटीज़ के बारे में, उस बारे में बात कर लेते हैं। आपकी लाइफ में एक नई चीज़, मतलब ये एक बहुत ही नया, क्या कहें इसे एक ऑब्स्टेकल कहें या आपके लिए एडवेंचर कहें या क्या कहें? एडवेंचर तो I'm sure नहीं है। मतलब एक हो ही गया लाइफस्टाइल में, एक नई चीज ऐड हो गई कि उसके बारे में थोड़ा बताओ। ऑडियंस को बता देते हैं कि भाई को अभी 7 मंथ्स पहले H1 टाइप डायबिटीज डिटेक्ट हुई है। टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट हुई है। तो भाई आप बताओ आपके लिए कैसा था वो? ये कितना चैलेंजिंग रहा है, अब चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या जोन? इनिशियली तो बहुत चैलेंजिंग था भाई। इनिशियली शौक था, अभी थोड़ा मतलब एक्साइटेड, मतलब एक टास्क लेके चलता हूँ मैं कि यार एक इंसुलिन लगानी है अपने को, मतलब 3 बार 4 बार जितने बार भी खाना खाओ तो वो तो लगानी है लाइफ टाइम। इसके अलावा इसका कोई, लोग बोलते हैं कि लाइफस्टाइल की वजह से होती है, तो ये बेसिकली लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होती है। इट जस्ट हैपन टू बी, ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है और इसका एक ही इलाज होता है। लोग बोलते हैं आयुर्वेदा करो, ये करो, सब चीज़ ट्राई करते हैं, इसका इलाज एक ही है कि आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी आउटर। तो वो इंसुलिन लेते हैं बस खाने के पहले, बाकी तो सब चीज़ सॉर्टेड। भाई लेकिन सॉर्टेड तो नहीं लग रहा अभी ना। मैं देख रहा आपने पीछे बिस्किट अवॉइड कर दिया खाने के लिए। कितना चैलेंजिंग है खाना अवॉइड करना, और ये सब कैसे करते हो यार? भाई डिसिप्लिन तो रखना पड़ता है इसमें, बिना डिसिप्लिन के तो काम नहीं होगा। बिना डिसिप्लिन क्या करेंगे तो शुगर्स फ्लक्चुएट होंगी, तो गुर्दे निपट जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि कभी भी उठ के पिज़्ज़ा खा लिया कुछ कर नहीं, संभव ही नहीं भाई, अब तो पॉसिबल ही नहीं है वो। तो भाई इसमें घर वालों का क्या रिएक्शन है? मतलब घर वालों को भी पता होगा तो उनने भी ऑब्वियसली
कि यार मेरे घर वाले तो शौक बेचारे लगा होगा। उनको तो पता ही नहीं था ना, ये टाइप 1 लोगों को पता ही नहीं रहता जनरली। उनको ऐसा लगता है कि एक एज के बाद ही होती है डायबिटीज़, वो भी नॉर्मल दवाई वही खाने से ठीक हो जाती है। तो दिवाली के एक दिन पहले ही डायग्नोज हुई मेरी जस्ट। मेरे घर वाले को थोड़ा उनके लिए बड़ा शॉकिंग हो गया, क्योंकि वो तो मतलब ऐसे कि मेरे मम्मी पापा तो बहुत ही टेंशन में आ गए थे कि यार ये क्या हो गया बच्चों का, हमारे अभी इसी एज से ऐसा हो गया। तो उनके लिए थोड़ा सा एक था, लेकिन उनके सामने नहीं लगाता हूँ इंजेक्शन, बाकी चलता रहता। बता सब ठीक है, वेट भी बढ़ गया तो उनके लिए अभी नॉर्मल है। और भाई क्या कभी काम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हेल्थ के चक्कर में? क्योंकि भाई प्रायोरिटी आपको हेल्थ को देनी पड़ेगी, तभी आप आगे काम कर पाओगे। पर जब आपको डिटेक्ट हुआ तो आपने कुछ अपने माइंड में बनाया कि यार हाँ, अब मैं इतना ओवरडू नहीं कर सकता या इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता काम का? कुछ काम में कॉम्प्रोमाइज़ आए या उसको कैसे टैकल करा तो आपने? भाई स्टार्टिंग में तो आए थे, क्योंकि जब स्टार्टिंग में निकली तो मैं तो डर गया था कि क्या हो गया यार, मतलब कैसे चलेगा, कैसे मेंटेन करेंगे। लेकिन भाई विजन अगर आपका स्ट्रांग रहता है ना, तो आपको पता रहता है ना आपको मोटिव ये करना है, तो वो आपके अंदर अलग से ही एक ताकत आ जाती है। तो मेरा 12 किलो मेरा कम हुआ, मेरा 100 ग्राम भी नहीं बढ़ा था और मैं 100वें दिन ऑफिस आ गया था अपने। तो हेल्थ को तो ध्यान रखना ही है भाई, वो तो हमेशा ही रखना पड़ेगा। लेकिन आपका प्रोफेशनल लाइफ भी, आपके ऊपर इतने सारे लोग डिपेंडेंट है, आपके विजन के ऊपर इतने हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। तो आप घर में बैठ जाओगे तो धंधा पानी चौपट हो जाएगा, तो बाकी लोग घर कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? तो सबको मेंटेन बैलेंस करके चलना है और क्या। भाई आपने जो पहले इंटरव्यूज में पॉडकास्ट में बातें करी आपकी सेकंड हैंड गाड़ी के बारे में, हम उस बारे में बात नहीं करने वाले थे, लेकिन छोटी सी बात कर लेते हैं कि क्या आपने नई गाड़ी ली या वही चल रहा है? बस ये बता दो एक बार। वही चल रही है। चलो। अच्छा भाई, एक चीज़ और मैं इसी से पूछना चाहूँगा। मैं बियर बाइसेप्स का आपका पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें आपने बात कही थी कि भाई पहले मैं सोचता था कि मुझे नोट छापने और डैन बिल्जेरियन टाइप लाइफ होनी चाहिए, है ना, वो सबकी होती है, यंगस्टर्स की, सबकी। तो अभी हमारे साथ कैसा है कि जैसे थोड़ा पैसा आ गया तो हम थोड़ा बहुत अपने शौक पूरे कर लेते हैं। 10-15 हज़ार के जूते ले लिए, 20-25 हज़ार की बेल्ट ले ली कि चल यार किसके लिए कमा रहे हैं, अपने लिए ही तो कमा रहे हैं। भाई आपके शौक मुझे नहीं दिखते कि भाई पहले जो आप सोचते थे कि लैविश लाइफस्टाइल, लग्जरी, और अब वो बिल्कुल नहीं है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का कि आपके शौक है क्या, मतलब आप कहाँ पैसा खर्च करते हो? भाई वो ना एक टाइम तक अच्छा लगता है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि लग्जरी अगर ज़्यादा रहती है तो वो आपको डम बना देती है, आपको लर्निंग नहीं देती। तो जैसे मैं कभी भी किसी भी जगह जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा लग्जरी होटल में रुकूँ, हॉस्टल में रुकूँ। तो मैं हॉस्टल प्रेफर करता हूँ या तो गेस्ट हाउस प्रेफर करता हूँ रहने के लिए। और शौक भाई सबका ना एड्रेनलिन रश अलग अलग चीज़ होता है। किसी का जैसे कपड़े खरीद के हो गया, किसी का कार लेके हो गया, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। मैं ये नहीं बोलता कार नहीं लेनी चाहिए भाई, जिसको पसंद है भाई, शौक है आप लो, उस चीज़ के लिए तो कमा रहे हो। मेरा है ही नहीं शौक वो, और मैं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार कार महंगी आती है तो उसका डेप्रिशिएट भी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे थोड़ा नहीं पसंद है। तो मेरा एड्रेनलिन रश होता है कि यार मैं किसी और के लिए कुछ कर दूँ। तो जैसे कि कई स्कूल हैं उनको अडॉप्ट कर लिया, स्कूल के बच्चों को पढ़ा दिया, कुछ डोनेशन कर दिया, किसी को पैसे दे दिए तो उनका घर चल गया। तो मेरे को दूसरों के लिए शॉपिंग करने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है, मतलब ये समझ लो। तो मैं खुद के लिए बड़ा कम। बहुत पुण्य का काम है यार, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। सही में यार, सही में। तो अपनी शॉपिंग आप कितनी फ्रीक्वेंटली करते हो, अपने लिए कुछ लेना या? बहुत कम भाई, बहुत कम। मेरा भाई करता है, उसका और मेरा कपड़े का साइज़ एक ही रहता है, तो मैं भी वो पहन लेता हूँ जो वो लेके आता है, बस वही। और उसका थोड़ा सा अच्छा समझ में आता है उसको स्टाइल वगैरह, मेरे को इतना समझ में नहीं आता है, तो वो जो पहन लेता है वही पहन लेता हूँ मैं, बता देता है कि ये पहन ले इसके साथ में, तो वो पहन लेता हूँ। भाई प्रॉपर बैगी क्लोथ्स पहनता हूँ। हाँ भाई, मतलब वो चेंज करता रहता है, उसको जो पसंद आता है वो खरीदता है, पहनता है, उसको फुल छूट है भाई, तू पहनते वो जो चाहिए। भाई की बात आई गई है, तो भाई भी आपके साथ ही है या फिर अलग कुछ करते हैं? साथ में ही है। साथ में ही है। साथ में ही है। मेरे कजिन भी मेरे साथ में रहता है। हम लोग क्या जॉइंट फैमिली थी, तो हम लोग यहाँ पे सिखाया नहीं गया था कजिन और रियल क्या होता है। तो हमारे यहाँ भाई मतलब भाई ऐसा रहता है। तो भाई कभी इतने टाइम से ये हुआ है कि जैसे पार्टनर्स भी हैं और जैसे आप कह रहे हो कि रिलेटिव्स भी साथ ही काम करते हैं, तो कभी ये हुआ है कि डिस्प्यूट हो गया बीच में या फिर लड़ाई हो गई पार्टनर्स में ही, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? कोई मेजर मुद्दा हो गया? नहीं, जो नींव थी ना हमारी, ये मैं आया ही था आनंद के लिए, मैं तो दिल्ली में यहीं पे प्रिपरेशन कर रहा था, मैं तो आया ही था दोस्त के लिए। तो जो नींव थी ना वही दोस्ती थी। तो पैसा तो मुद्दा बाद में था, इस चीज़ को चलाने का। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग के बीच में वैचारिक मतभेद आ जाता है, उससे कंपनी के हित के लिए कि रैशनल डिबेट हो जाती है कि भाई ये चीज़ नहीं, ये चीज़ करेंगे। तो हम लोग उसके में कंक्लूजन में आते हैं कि भाई ये चीज़ सही है। तो ये ना कंपनी हमारा बच्चा है, इस बच्चे और हम लोग पेरेंटिंग करते हैं इसकी,
तो माँ बाप में लड़ाई हो चलेगा, लेकिन बच्चे में इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मेन ये मुद्दा है। तो बच्चे को इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आप कितना भी लड़ो, तो वो भी बच्चे के हित के लिए होना चाहिए, उसके बेनिफिट के लिए। तो होती रहती है थोड़ी बहुत, जो दोस्त हैं वो तो हम ऐसे ही गाली गुट्टा करते रहते हैं एक दूसरे को, तो पर्सनली वैसे लड़ाई ऐसी कभी नहीं होती हमारे बीच में, कभी भी होती ही नहीं। सीरियस कुछ नहीं हुआ। नहीं, फाइनेंशियल के लिए तो भाई हर चीज़ बिल्कुल पेपर में है, हर चीज़ क्लियर कट है, हर चीज़ वेल डिफाइंड है। अकाउंटेंट है, सीए है, सीएस है, पैसे का ताम झाम वो देख लेते हैं, बंटवारा हो जाता है, मिल जाता है पैसा, बस ऐसा है। तो उसमें कुछ करना ही नहीं है अपने। और भाई वो भी कभी मतलब जैसे आप कैमरा पे आ चुके हो और काफी सारे इंटरव्यूज में दिख चुके हो, बट वो लोग नहीं आए, तो आपके मतलब co-owner कभी ऐसा होगा partners कि क्यों वो नहीं भी दिख रहे? आएंगे भाई या फिर मैं तो चाहता हूँ आए, वो आपको आगे कर देते या फिर आपके अंदर एक पर्सनल इच्छा है मुझे फेमस होना, देख मेरे को डीएम्स मुझे ज्यादा चाहिए लड़कियों के। नहीं भाई, पहली बात तो मैं इस चीज़ के लिए प्रिविलेज हूँ कि मुझे अलाउ किया गया कंपनी के थ्रू, मेरे पार्टनर्स के थ्रू, कि तू बोल। तो हर चीज़ ना एक शरीर का एक काम होता है। तो जैसे मेरा चेहरा, मैं चेहरा हूँ कंपनी का, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, तो जैसे आप बोल रहे हैं फेस है, तो चेहरे का बहुत लिमिटेड काम रहता है, एक्सप्रेशन, आवाज़, मैं गला आप बोल सकते ज़्यादा, लेकिन दिल और गुर्दे के बिना भी तो काम नहीं होता ना। तो जो दिल और गुर्दा है ना कंपनी, वो मेरे पार्टनर्स हैं, बाकी टीम है जो पूरा शरीर चलाती है बेहतर तरीके से, उनके बिना तो काम हो नहीं सकता। मेरे से 10 गुना ज़्यादा मेहनत काम करते हैं मेरे पार्टनर्स, 10 गुना ज़्यादा मेहनत काम करते हैं मेरे को बहुत, क्योंकि जब से और निकल गई तो मेरे को एकदम नाजुक कली के जैसा ट्रीट करते हैं कि भाई इसका ध्यान रखना है। तो मतलब मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को ऐसे पार्टनर, मेरे को ऐसे भाई मिले, और मैं तो चाहता हूँ वो बोले, थोड़ा डरते हैं वो, क्या कैमरा जाए, वो मेरा एक दोस्त। तो मैं पूछना चाह रहा था, आपने एक छोटी सी दुकान से शुरू करा और अब आप डील कर रहे हो सीए, सीएस, आई एम श्योर आपके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि नहीं होता हमारी नॉर्मल लाइफ में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट। एक चाय की दुकान में है ना, एक दुकान हुई, 2 दुकान हुई, आज आपके इतने सारे आउटलेट्स हैं, इतने 7 साल मेरे ख्याल से आपने जर्नी तय करी, 6 साल से जर्नी तय करी है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ कि 3 या 4 ऐसे पॉइंट जो यार अगर तुम कर रहे हो तो ये मत करना, और अगर कर रहे हो तो ऐसे करना, मतलब डूज एंड डोंट्स, अगर आपने जो खुद के एनालाइज करे, अपने रॉन्ग्स अगर आप बता सकते हो कि यार यहाँ हम गलत गए, यहाँ हमने लॉस झेला या टैग ज़्यादा दे दिया, या कोई भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि पॉइंट्स, हाँ यार ये मत करना, ये करना, ऐसा कुछ है? नहीं, टैग की बात है ना, तो स्टार्टिंग में लोग स्टार्ट करने से कतरा जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ट्राई करो, फेल हो जाओगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फेलियर का टैग ना हमेशा फट्टू के टैग से अच्छे होता है, कि आपको ये तो नहीं बोलेंगे लोग ट्राई नहीं किया, चलो फेल हो गया ना, फेलियर था ना। तो ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। कई बार आदमी किसी अलग ट्रैक में भी चल जाता है। जब पैसे आते हैं ना, तो आदमी की ना, जब माया आती है ना, पैसा आता है, तो लोगों की बुद्धि घूमने लग जाती है इधर उधर उधर ताम झाम उल्टी सीधी चीज़ों में। तो उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। पैसे को बचा के रखना है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब दिमाग यूज़ करके इन्वेस्टमेंट उसका कहाँ पे करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है, रैदर देन एक्सपेंडिचर। फोकस ऑन द इन्वेस्टिंग जिसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिले आपको। और डोंट्स, ये तो मत कर। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि भटको मत, और मत। करो क्या, कि मतलब अगर स्टार्टअप कर रहे हो तो ये चीज़ें तो गांठ बांध लो। जैसे हमने एक चीज़ देखी अपने करियर में कि भाई अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो तुरंत पैसे की उम्मीद तो भूल जाओ, कि मतलब हाँ ये करते ही एक अगर आ भी जाए तो ये मत सोचो कि पैसा आने लग गया, मानो मत, विड्रॉ नहीं करना चाहिए उसको। और ये भी एक्सपेक्टेशन बहुत मान लेते हैं लोग ना, कि जैसे हमारी फील्ड में है कि 1 महीना हो गया मैंने ये कंटेंट डाल दिया, अब मेरी रेगुलर इनकम शुरू हो गई, ये मान लिया, क्योंकि कंटेंट बहुत जल्दी सैचुरेट होता है। तो अब जब डाउनफॉल आता है तो उनको समझ नहीं आता कि करे क्या। तो ये एक हमने सीखा है, आपने क्या सीखा है कि स्टार्टअप के लिए क्या गांठ बांध ले लोग? सबसे पहले तो आप अपने प्रोडक्ट से के क्रिटिक हमेशा रखिए, आप एक गुरु ज़रूर रखिए आप अपने पास में, मेंटर और क्रिटिक दोनों होने चाहिए आपके पास में, कि जो आपको सलाह अच्छी दे सके, और सेकंड जो आपको क्रिटिसाइज़ कर सके, वाही नहीं करे आपकी। तो आप उससे रेक्टिफाई करो, खुद को सेल्फ एनालिसिस करोगे कि हाँ भाई ये चीज़ भी गलत हो सकता है। फीडबैक के लिए हमेशा ओपन रहिए। अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस जो भी आपका स्टार्टअप, उससे एकदम लगाव मत लगाइए, दिल मत लगा लीजिए, दिमाग लगाइए उससे। दिल ऐसे कि मतलब कि यार मेरा प्रोडक्ट मैंने इतनी मेहनत की, तो आदमी को ना उससे प्यार हो जाता है, तो उसको उसके प्रोडक्ट में कोई बुराई नहीं दिखती है, तभी आदमी गलती कर जाता है। आपके प्रोडक्ट से आपको इतना लगाव नहीं होना चाहिए, आपको उसमें रेक्टिफिकेशन करने की, आपको उसमें तब्दीली करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो फीडबैक लीजिए, क्रिटिक्स को इनवाइट करिए, उस चीज़ को ठीक करिए और प्रोडक्ट को और मजबूत बनाइए कि कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से अच्छी लगनी चाहिए, मोहब्बत नहीं हो जानी चाहिए आपको उससे।
भाई आपका तो प्रोडक्ट ही ऐसा है कि उसको सबको वैसी मोहब्बत है उससे, तो आपने कैसे डील करा उस चीज को? मुझे नहीं थी चाय ना, जैसी चीज मुझे नहीं थी ना अच्छा, मोहब्बत। आपको चाय से नहीं है? मुझे चाय, मैं पीता नहीं हूँ, मुझे मोहब्बत जरूर है लेकिन मैं पीता नहीं हूँ। आप कह सकते हो मेरे को चाय सुट्टा बार से मोहब्बत है। भाई आपके इतने सारे आउटलेट्स, इतने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मतलब कैसे ये चीज़ कैसे मैनेज करते हो कि भाई एक एम्प्लॉय कहीं चला ना जाए, उसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपने उसको ट्रेन किया जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो वो चीज़ कैसे हैंडल करते हो? एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट रखते हैं? क्योंकि हमारे साथ ये पर्सनली हो रखा है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। भाई जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है, और सबके एक एम्बिशन रहते हैं कि आगे क्या करना है। बट मेरे साथ हुआ भी है कोविड के टाइम पे, जिसको मैं भाई मानता था वो छोड़ के दूसरे एक कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज हो गया पैसे के लिए। तो भाई पैसा ही मेजरली एक नीड होती है कि बंदा चला जाता नहीं, है। सबके लाइफ में नहीं, लेकिन किसी के अंदर ग्रीड आ जाती है तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। एक मेरे दादाजी उन्होंने हमेशा बोलते थे कि रोलिंग स्टोन नेवर गेट मासेस। जो पत्थर बार बार पलटता है इधर से उधर, उसके अंदर वजन नहीं आ पाता है। तो जो लोग बार बार स्विच करते हैं ना, वो उनके अंदर वैसे वजन खत्म हो जाता है। जो पैसे के लिए स्विच करते हैं, जो एम्बिशन के लिए करते हैं, उनके लिए नहीं। तो मैंने ये सोचा कि मैं हमेशा स्किल को प्रायोरिटी देता था कि यार अच्छा स्किल्ड बंदा होना चाहिए मेरे पास में। लेकिन अभी मैं तवज्जो उसको देता हूँ जो लॉयल हो, जिसका विजन अलाइनमेंट मेरे साथ मैच करता हो, कि हाँ हम ऐसी चीज़ के लिए काम करें जिसको इसको बड़ा करना है। और स्किल तो ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे काम कर करके डेवलप हो जाती है, आदमी सीख जाता है। तो यार पर्क्स देना जरूर बनता है, हम लोग पर्क्स देते हैं, फिनेंशियल पर्क्स देते हैं, लेकिन उसके बाद इमोशनल पर्क्स भी देना अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़रूरी रहता है। कि वो भी खुश रहें, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानिए, उनको क्या चाहिए, उस चीज़ की अवेलेबिलिटी कराइए आप उनको। इस चीज़ में वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, जैसे आपने कहा कि आपने जैसे कहा कि लॉयल्टी चेक करता हूँ मैं, लॉयल्टी को प्रायोरिटी देता हूँ। तो भाई अब अगर आपके सामने कोई बंदा बैठा है जिसको जॉब चाहिए, वो आपको वही बोलेगा कि जो आपको सुनना है। जब जॉब इंटरव्यूज़ पे जाते थे तो हम दिखा देते थे हम तो जिएंगे मरेंगे इस कंपनी के लिए, क्योंकि हमें जॉब चाहिए। अब आपकी वो स्किल कैसे इन्हांस हुई कि वो आप परख लो कि हाँ ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा है? कुछ है जो आप पर्सनली एक तो रेज्यूमे में दिख जाता है, फ्रेशर्स को छोड़ दें तो बाकी सब रेज्यूमे में दिख जाता है कि किस कंपनी में टिक के काम कितने दिन तक किया है। तो एक तो उसके रेज्यूमे में दिख जाएगा कि भाई उसने कितने दिन तक काम किया है। अगर वो बार बार स्विच कर रहा है, साल भर में छोड़ रहा है कंपनी, मतलब वो गुलाटी खा रहा है इधर से उधर, उसको तो बिल्कुल नहीं रखना है। उसकी तो क्रेडिबिलिटी वहीं ख़त्म। फिर उसके बाद से अगर कहीं से आया हुआ है तो आप उनसे पूछो जिस कंपनी से आया कि भाई ये हमारे पे आया, कैसा है इसका वो है बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीज़ चेक करो। तो वो सब HR का काम रहता है, वो सब चेक करते हैं, पता कर लेते हैं, हमको मालूम पड़ जाता है। और फिर उसके बाद आदमी से जब आप आँख से आँख मिला के बात करते हो, मार्केट वाले लोग हैं, तमाम हम लोग को दिन भर लोगों से मिलना है, वो हमसे आँख चुराएगा तो पकड़ा जाएगा। तो हम लोग एक आदमी को कभी एक इंटरव्यू लेते ही नहीं है कि एक आदमी, हम 4-5 लोग बैठ के लेते हैं। वैसे घबरा जाएगा कहीं पे झूठ बोलेगा, और अगर नहीं घबराया तो बहुत अच्छा सेल्स वाला है फिर वो। फिर तो वो कुछ बेनिफिट ही देगा। भाई आपने एक जगह कहा था कि मैंने अपनी कोर टीम को ये इतना, मतलब ये आपका खुद का बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट विजन रहा। आपने ये बोला जब तक उनके बंगला गाड़ी नहीं होगी हम अपनी भी नहीं लेंगे। तो उन एम्प्लॉयज़ को आपने कैसे मोटिवेट रखा और उनको कैसा विजन दिखाया कि भाई जब तेरा भी बन जाएगा, उसको अगर अपॉर्चुनिटी आई ज़्यादा पैसों के कोई भी चीज़ की तो वो नहीं गया, आपने वो चीज़ कैसे होल्ड करी, उनको कैसे एक्सप्लेन किया, समझाया कैसे उन्हें? स्टार्टिंग में भाई मनोज ही था हमारे साथ में, एक लड़का, वो जो उसके बारे में आप स्टोरी बता रहे हैं, तो उसको तो बहुत हमने बताया कि यार देख ऐसा अपन करेंगे, अपन आग लगा देंगे, मैं भी ये छोड़ रहा हूँ, आनंद भी अपनी दुकान छोड़ दिया है, तू भी छोड़, सैलरी 2 महीने की नहीं दे पाएंगे, पैसे हैं नहीं, तेरे को पता है। इनफैक्ट सैलरी देना दूर की बात, उसकी टिफ़िन से हम खाते थे। ऐसे ही हालत हो रखी थी हमारी, मतलब आनंद का घर था लेकिन हम लोग उसकी टिफ़िन से खा लेते थे, कभी आनंद को आने में लेट हो गया तो। लेकिन भाई हमने फिर धीरे धीरे करके दिखा दिया, मतलब कि एक प्रोटोटाइप आप बना देते हो ना, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर देते हो, तो बाकी एम्प्लॉयज़ को दिख जाता है कि हाँ भाई ये लोग डेडिकेटेड हैं, इस बंदे का इसने किया हुआ है। घर बना दिया 2 लोगों का, गाड़ी आ गई, सेटल्ड लोग हैं, अच्छी सैलरी, अच्छी पोजीशन, ट्रैवल कर रहे हैं, हेड पोजीशंस में हैं, तो लोग दिख जाते हैं हाँ यार ये लोग करते हैं। मतलब सिर्फ बोलते नहीं है कि हाँ यार कि ये करेंगे, कि सेकेंड हैंड स्विफ्ट चढ़ रहा है और नहीं बनाएंगे, बना लिया कहीं पे भी, ऐसा नहीं है। लोगों को पता है, क्योंकि मार्केट से आप छुपा नहीं सकते हो, चीज़ें दिखती है लोगों को। तो इसी वजह से दूसरे एम्प्लॉयज़ भी अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ यार इन्होंने बोला है तो ये करेंगे। हम लोग का ये जो, मैं एक बार क्या किया था, एक मैंने एक्सरसाइज करवाई थी लोगों से कि आपके गोल्स क्या, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और बताओ हम मिल के अचीव करेंगे। तो हम धीरे धीरे अचीव करेंगे साथ में मिल के। आपके क्या गोल्स है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? मैं लॉन्ग टर्म तो मेरा एक ही गोल है कि यार शांति से अपने परिवार के साथ में
एक छोटे से फार्म हाउस में मस्ती से बुक पढ़ते हुए। हाँ बुक पढ़ते हुए। हाँ, बुक पढ़ते हुए। और चाय सुट्टा बार कॉल पे मैं ऑटोमेट हो तक चाय सुट्टा बार ऑटोमेटेड रहेगा। चाय सुट्टा बार के लिए आजीवन काम करूंगा मैं, उससे रिटायरमेंट नहीं लेना है, लेकिन ऐसा पर्सनली लाइफ में चाय सुट्टा बार का काम खत्म करके घर पे बैठना है ऐसा। और शॉर्ट टर्म गोल्स में ये है भाई कि जितने हमने मिशन सोचे ना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जितने भी हमारा काम करते हैं सबके अचीव हो जाए भाई। आसपास के जितने लोग हैं सब मस्ती से रहें, कहीं ना कहीं उनको लगा दिया जाए, सब काम करते रहें, सबका घर पानी चलता रहे। भाई आपने एक रील भी डाली थी जिसमें आपने आपके डैड की जो बाइक थी उसको आपने मॉडिफाई नहीं थोड़ा वो कराया था कि चलने की हालत में हो जाए। राजदूत। हाँ राजदूत। तो उसमें मतलब उनकी फीलिंग क्या थी? मतलब पहली ऑब्वियसली बहुत स्पेशल होगी उनके लिए वो बाइक, तो वो कैसा था? भाई हमारे यहाँ पे ना डैड नहीं होता है, हमारे यहाँ पे बाप होते हैं। और वो सुना था ना, वो बस्सी बोलता है तो वही मतलब हमारे यहाँ पे पापा थोड़ा सा ऐसा लेते हैं कि एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अंदर अंदर खुश जरूर होता है। तो हमने उसको चालू किया, उसको हमारे भैया की पड़ी हुई थी बहुत पुरानी, तो उस चालू किया, पापा को एक राइड दिलाई, बनवा के लेके आया, उनको काफ़ी अच्छा लगा। बोले वाह यार, मतलब कितने साल पुराना। हम लोग उसी सेम राजदूत में हम लोग 4 लोग बैठते थे, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं। तो मैं आगे बैठता था तो झुक के ऐसे रखना पड़ता है पापा को दिखाई दे, तो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी वो। भाई जब तुमने अपना फर्स्ट आउटलेट खोला, सेकंड खोला, थर्ड खोला, मतलब वो कौन सा स्टेज था आपकी लाइफ में, और या आपकी फैमिली मेम्बर्स को ये लगा कि हाँ, या आपको खुद को कि आई हैव मेड इट, हो गया, मैं बन गया जो बनना था? कितने आउटलेट अभी तक वो नहीं आई या फिर वो स्टेज नहीं आई अभी तक? भाई अगेन सेटिस्फैक्शन इज स्टेट ऑफ माइंड। अभी वो मुझे लगता है कि अभी मैंने बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना है। ऐसा है क्या? यार हम तो बहुत नीचे हैं। मतलब मॉनेटरी वाइज देखा जाए तो कर लिया है, जैसे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात किया जाए तो यस हो गई है, लेकिन अगर बात की जाए कि आपके विजन की कहाँ तक अचीव किया तो बहुत बाकी है भाई। अभी तो पूरे हर कंट्री में होना है हमको। अभी तो भाई वैसे starting ये है। ना मुझे लग रहा है टाइम के साथ बढ़ता भी रहता है। जैसे आपने एमपी कवर किया, फिर साउथ में गए, फिर आप अब पूरा इंडिया ऑलमोस्ट हो गया, तो वो विजन आपका बढ़ता चला गया, टाइम से भी होता है। क्यों भाई एक गोल Satisfaction हमेशा वाला। पक्का रहता है कि ये गोल है, बाकी सब तो उसके लिए जरिया होता है, मीडियम है, गोल एक ही है तो मीडियम है। तो मेरा हम लोग का हमेशा से गोल था कि हर कंट्री में इंडिया की एक फ्रेंचाइज होनी चाहिए। ये फर्स्ट आउटलेट से गोल था? ये फर्स्ट आउटलेट के पहले से गोल था। तो मैं पूछना चाह रहा था कि अगर फ्रेंचाइजी आप ही की लेनी हो किसी को तो जैसे हम ही ले लें। हाँ, क्योंकि भाई प्रॉफिट एक तो तो इस ऑब्वियसली है टर्म ही। को आप एक्सप्लेन कर दो, फ्रेंचाइजी क्या होता है, उसको लेने के क्या तरीके होते हैं, और चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी किसी को लेनी उसका है दाम क्या चल रहा है? कितने पैसे देने पड़ते हैं? फ्रेंचाइजी बेसिकली बहुत तरह की होती है। तो फ्रेंचाइजी में एक होता है फोको, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटर, एक होता है फोफो, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटर। हम लोग फोफो में काम करते हैं। तो फ्रेंचाइजी का मतलब ऐसा होता है कि आपने पूरी एसओपीज दे दी, आप अपना नाम दे दिया, अपना गुडविल दे दिया, अपना प्रोडक्ट बता दिया कैसे क्या चलता है, और उनको आपके नाम से ही चीज़ें बेचनी है। तो मतलब जैसे आप, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, जैसे आपने प्रोडक्ट दे दिया तो आप प्रोडक्ट की रेसिपीज देते हो कि ये चाय इस तरीके से बनेगी? वो टेस्ट कैसे हर जगह चाय सुट्टा बार में सेम रहेगा? सेम प्रोडक्ट सेम टेस्ट होना चाहिए, उसके लिए जो भी चीज़ें लगती है सारी चीज़ देते हैं। पूरी ट्रेनिंग, पूरी रेसिपी, ट्रेनिंग भी, सारी चीज़ें। और वो दुकान को चलाने की जिम्मेदारी हमारी, उनकी भी, हम लोग को मिलके चलाना है, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर को मिलके। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं विद जीएसटी। भाई हमारे में कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? भाई हमारे व्यूअर्स में से किसी ने ले ली तो हमें कट मिलेगा? सही में लीड जनरेट हो गई तो कट रही, अब तो डायरेक्ट भाई से बातचीत है, अब आउटलेट चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं भाई। हाँ, तो विद जीएसटी हम लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग एक जगह पे, क्योंकि ऑफलाइन धंधा है ना, तो जगह का चुनना बहुत ज़रूरी है कि जगह कैसी होनी चाहिए। बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, आप ये समझ लीजिए। तो उसके लिए हमारी एक टीम है R&D की, जो वहाँ पे रिसर्च करती है, समझती है कि देयर आर 1000 पैरामीटर्स बेसिकली, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जगह कैसी है, कारपेट, पार्किंग, छाँव, बहुत सारी चीज़ देखते हैं, रेंटल कैसा है, फुटफॉल कैसा होगा। एक जगह फाइनल करते हैं, उसका ट्रेनिंग होती है, ट्रेन करते हैं, और फिर ओपनिंग कर के सुपुर्द कर देते हैं कि आप चलाइए इस चीज़ को। और बाकी जो भी मार्केटिंग की हेल्प लगेगी, जो भी हमारी हेल्प लगेगी, तो हम करते रहेंगे उस चीज़ को हमेशा आगे आने वाले टाइम पे। फिर 2% रॉयल्टी ऑन सेल्स। अच्छा, पर मंथ? पर मंथ। पर मंथ। और वो जो फ्रेंचाइजी किसी को तुम दे देते हो,
तो उसका भी फर्स्ट डे सेल फ्री, मतलब सब कुछ फ्री होता है या हाँ फिर फर्स्ट डे हमारा रिचुअल है कि पहला दिन तो हमको फ्री ही करना है। तुम्हारा खुद का हो, तुमने किसी को दिया, मतलब हाँ है ही? फ्री, हाँ पहले दिन तो फ्री, पहले दिन फ्री। तो मार्केटिंग ही है एक तरीके से, हमारे पास तो तरीका ही नहीं था ना मार्केटिंग करने का स्टार्टिंग में, तो हमने ये निकाल दिया। अभी तो सब करने लग गया पहले दिन फ्री, पहले दिन फ्री। तो पहले तो हमने इसलिए निकाला था कि भाई कोई पहचानता ही नहीं था। तो मैंने कहीं सुना भी था, सॉरी कट करो, कि आपने कहीं डमी ऑडियंस भी अपने आउटलेट पे दोस्त खड़ी बुला करी थी, के, दोस्त बुलाए, तो वो भी बता दो। वो मैंने कहा ये तगड़ी नई चीज है यार कि डमी ऑडियंस खड़ी कर दी। अच्छा भाई, जो ये वैसे गर्ल्स हॉस्टल था वहाँ मतलब वही लोकेशन, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी था उसे कि यार ये वाली आनी चाहिए, कुछ ऐसा। किसी खिड़की से भी टाका भिड़ा हुआ था क्या हॉस्टल की? ये लोकेशन अच्छी है, यहाँ से व्यू अच्छा है, यहाँ से उसकी बालकनी का व्यू है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं भाई मेन ये था कि लड़कियां आनी चाहिए तो लड़के आ जाएंगे, एक तो ये था। सही बात है, एकदम सही। तो लड़कियां पकड़ ली तो एकदम अगर पास में रहेगा गर्ल्स हॉस्टल की तो उनके लिए एक्सेसिबल रहेगा, बहुत पास में रहेगा, लड़कियां आ जाएंगी। और लौंडे तो हमारे इतने सीधे होते हैं, लड़कियों देख के तो वैसे ही आ जाएंगे। तो एक तो ये था। सेकंड डमी भीड़ इसलिए कि मेरे दोस्त बहुत हैं, वो बहुत ही दोस्त है मेरे। तो मेरे दोस्त कैसा है कि सारे की चीज मिल वाले जाए, आ जाओ, बगल में गर्ल्स हॉस्टल था ही तो वो आ ही गए, तो उससे बहुत इम्पैक्ट। तो अब वो दोस्त आपको कहते नहीं कि भाई तेरे पहले आउटलेट कोई के शेयर दे दे तू हमें। जगह जगह स्टोरी तो हमारी सुना रहा है और चाय के पैसे भी ले रहा है, तो उनको कुछ लाइफ टाइम एक्सेस कार्ड वार्ड? लाइफ टाइम मेरा एक्सेस है भाई, मैं तो जान छिड़कता हूँ उनके लिए, तो जान दे दूँ उनके लिए तो क्या। भाई जैसे आप इतने शरीफ सीधे सुलझे हुए इंसान हो, कभी ऐसा मैस हुआ है कि आपको लगा हो कि यार ये कहाँ मैं कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्करों में पड़ गया, यार क्या लफड़ा है ये, ऐसा कभी फेज आया है? बहुत बार हुआ है भाई, बहुत बार कुछ हुआ मेरे साथ एक्सपीरियंस में। बता सकते हो आप? भाई पेपर वाले भी ना स्टार्टिंग में बहुत निकाल देते थे कि ये यहाँ पे 400 बार के पास में ही विवाद हुआ है। आज कल भी निकलता है कि 400 बार नशे का अड्डा बना, जबकि हम सिगरेट तक नहीं बेचते हैं। ना ही हम किसी को अलाउ करते, बेचने की दूर की बात है, हम अलाउ भी नहीं करते कि हमारे यहाँ पे प्रीमाइसिस में आके कोई पिए। फिर भी लोग लिख देते हैं। फिर नार्कोटिक्स का छापा पड़ गया हमारी ब्रांचेस में। तो भाई लेकिन अगर छापा पड़ता भी है, सॉरी काट रहा हूँ, अगर कोई बंदा आके कर रहा है, मतलब कुछ भी गलत काम कर रहा है, ड्रग्स वगैरह, तो वो तो आपके हाथ में नहीं है। भाई लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे स्टोर में ऐसा न्यूसेंस नहीं हो। तो हमारी खुद की वैसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए। तो हम इसको अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के चलते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको ब्लेम करना रहता है ना भाई, एलिगेशन लगाने रहते हैं, उनसे आप बच नहीं सकते हो। आप पब्लिक स्पेस में हो, आप काम कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, तो लोग तो करते ही करते हैं वो चीज़। तो भाई जो नारकोटिक्स वाला सीन हुआ था, आपको ऐसा ही लगता है कि आपका काम इतना बड़ा है तो ये चीज़ किसी ने जानबूझ के कराई हो? कभी आपने कोशिश करी है कि पता लगे अगर कुछ कोई जानबूझ के करा रहा है, या फिर लिटरली नारकोटिक्स वाले? नहीं कराते हैं जानबूझ के, लेकिन उनका पता करके क्या करूँगा यार। मैं बिलीव नहीं करता कि किसी की लाइन मिटाने में मैं यकीन नहीं करता, मैं अपनी लकीर बढ़ाने में यकीन करता हूँ। तो मैं अपने में फोकस करूँ, क्यों कोई कर रहा है तो करते रहे हो गया। मैं गलत नहीं हूँ ना, मुझे पता है ना मैं गलत नहीं हूँ, मेरे को गलत नहीं करना है, ये मुझे पता होना चाहिए। और इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि कोई अगर आपके खिलाफ गलत कर रहा हो तो आपको उसे फाइट करते आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, उसके पीछे पड़ गए, उसके साथ भी गलत करें, नहीं। अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगे तो आपके पास उसके जवाब होने चाहिए, क्योंकि आप जनता में बैठे हुए हो, सर्व कर रहे हो कस्टमर्स। भाई इनफ ऑफ सीरियस टॉक, मेरे को ये बताओ कि अब कुछ तगड़ा क्वेश्चन आने वाला है। मेरे को ये बताओ, घर में जब आप होते हो तो अपने जो पेरेंट्स हैं, सुनने को मिल जाता है यार अनुभव एसी बंद कर दे यार, बिल आ जाएगा यार, तू क्या कर, इतना बिल आ जाएगा, बंद कर इसे ये घर में कैसा रहता है? वो वाली फील आती है कि मम्मी क्यों टेंशन ले रही हो यार, 100 करोड़ का टर्नओवर है अपना, पैसा ही पैसा है, देंगे ये होता क्योंकि हमारे घर वाले क्या करते हैं, बेटा 21 के नीचे मत चला, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। या मिडिल क्लास चीजें अभी भी है घर में? भाई है, बिल्कुल है, वो तो रहेगी। मतलब हम लोग हर चीज़ में पैसा बचाते हैं। कहीं भी कोई चीज़ मम्मी पापा के लिए गिफ्ट ले लिया तो मेरे पापा उसको पहनते ही नहीं है भाई, घड़ी ले लिए अलमारी में रख दो उसको स्क्रैच लग जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अरे बिल्कुल भाई 100%। लाइट आउट तो मैं खुद ही बंद कर देता हूँ भाई मेरे से नहीं खर्चे होते, स्टार्टिंग में खर्चे होते थे। फिर मेरी मम्मी ने बोलता बेटा अभी बाप का पैसा उड़ा रहा है, जिस दिन खुद का कमाएगा ना खर्च नहीं होंगे, वही हो गया, नहीं होते खर्च। तो भाई रिलेशनशिप स्टेटस भी बता दो कि मतलब
जब काम धंधा करके आए तो कहीं कॉल वॉल लगता है कि हाँ यहाँ भी टाइम देना ज़रूरी है या अभी नहीं? देख भाई, ये मेरे को तो पता था, ये क्वेश्चन तो आना ही है। ये ना ये आपके तो मैं मैनेजर सोच के आया था ये इसका तो आंसर। आपके जो मैनेजर जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो ना उनसे मैं कल वीडियो कॉल पे था, तो वो मैं भी उनको एक ही बात कहना चाह रहा था कि जो आज तक हुआ है उससे अलग होगा। वो भी मेरे को यही कहना चाह रहे थे कि जो आज तक हुआ है उससे अलग करना जो भी करोगे। तो कहते हैं बातों बातों में कि एक आपका वो रिलेशनशिप स्टेटस वाला तो क्वेश्चन देखो है ही है। किससे बात हुई थी? राहुल से। मैंने कहा भाई कर सकते हैं ना उस बारे में बात? कहता हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं उस बारे में बात। कह लो पॉडकास्ट के बाद बताता हूँ उसको जरा, मैं राहुल अभी निकल के बात करूंगा। तो भाई अभी तो जो गर्लफ्रेंड है ना, वो मेरा काम ही है। ये तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया आंसर आपका, ये तो मैंने दे दिया। भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखो, रियल टॉक पे हम लोग असली बातें करेंगे, बेशक आप बाद में कटवा दें, बेशक आप बाद में कटवा दें, सिर्फ इतनी जनता को मालूम पड़ेगा जो बैठी है यहाँ पे। भाई मेरा रिलेशनशिप तो अभी मेरा कंपनी के साथ ही चल रहा है, अभी करेंगे आगे चल के, होगा। सीधा शादी करने का इरादा है? भाई शादी का भी अभी नहीं है यार, शादी तो थोड़ा रुक के यार, शादी से तो मेरे को डर पर ही ये लगता तो है। होता होगा भाई कि यंगेस्ट, मतलब आप इतना कमा चुके हो तो रिश्ते भी इतने सारे आ जाते होंगे कि हमारी बेटी है, रिश्ता ले लो। भाई हमारी बेटी पापा रिश्ता ले, में ऐसा थोक होता में रिश्ता होगा। भेजते हैं और क्या वो फॉरवर्ड करते हैं, उनको आता नहीं है तो क्या फोटो कभी लेट आती है कि तो मिस मैच हो जाता है कि इसका ये लड़की है। तो मैं बोला नहीं, मैंने मना ही कर रखा है मैं शादी नहीं करनी। बोला ठीक है, तुमको तो पसंद है नहीं तो तुम अपने दूसरे वाले भाई को दिखा दो, कजिन को। मतलब थोक में रिश्ते आ रहे हैं कि दिखा पर दो। प्रेशर ऐसा नहीं कि वो प्रेशर डाल रहे हैं कि यार कर ले, अब थक जैसे गए 28 भाई, साल के हो गए। थक गए प्रेशर करते करते। बोले कि अब ये नहीं सुनेगा, खुद ही जब करनी होगी तो कर लेगा, ये ऐसा है। तो लव करोगे या अरेंज, ये तो बता दो भाई लव होना चाहिए और पापा मम्मी कुछ रहने चाहिए, ऐसे कुछ करेंगे जुगाड़। ये एकदम बढ़िया आंसर दिया है। ये जेन्युइन आंसर। मुझे लग रहा है कौन कर रहा है? अरे मेरे को तो पूछ रहा था, मेरा को तो पूछ रहा था भाई। इधर भी कैमरा घुमाओ, इनमें से चलो भाई बताओ किसकी गर्लफ्रेंड है। भाई हम तो कॉम्प्लिकेटेड सीन में है, कॉम्प्लिकेटेड फेसबुक बताओ भाई। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। भाई मेरा तो अभी ऑफ ही है, मैं तो आई एम वेरी मच सिंगल। भाई मैं भी सिंगल हूँ, बट मेरे घर वाले वही प्रेशर। अभी चल रहा है। इधर आंसर सही नहीं आया मेरे को। एक बंदा फंसा है, एक बंदा फंसा है। भाई अभी एक शो आया था शार्क टैंक, आप आ रहे हो शार्क टैंक में? कब दिखोगे? इन्वेस्टर बन के आने का है आप? तो मैं पहले सीखूंगा समझूंगा, क्योंकि मुझे फंडिंग का ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो मैं पहले समझूंगा कैसे करते हैं, पैसे देने में आएगा तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा रेडी हूँ। भाई कर दूंगा हमारा भी investment। एक स्टार्टअप है। कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो? भाई आपने वैसे अभी तक ऑप्शन ओपन है, देखो हम आपको शार्क टैंक में तो देखो हम आपको ऑफ कैमरा विजन भी बता चुके हैं अपना। अब हम वहां नहीं आ सकते क्योंकि फिर थोड़ा जीवन कम पड़ जाएगी वहाँ की फंडिंग है। ऑडियंस सोचे कि ये यहाँ आ गए, इनके पास तो बिल्कुल कुछ पैसा नहीं है। भाई वैसे कहीं करा है आपने, इन्वेस्ट करा है? मैं तो ये विजुलाइज कर रहा हूँ कि भाई वहाँ पे शार्क टैंक में अगर आप तीनों जाते हो, पिच कैसी रहेगी। भाई हम वहां नहीं जा सकते यार। कुछ कंटेंट ही लेकर आ जाएंगे तो कुछ कंटेंट ही मिल जाएगा भाई। उस पे फिर स्पूफ बन रहा कंटेंट तो होगा। अच्छा क्रिएट होगा यार शार्क टैंक में, ऐसी बात नहीं है। हमने बनाया हुआ है स्पूफ उसका। अच्छा भाई बनाया हुआ है। आपने देखा है वैसे शार्क टैंक देखा है? तो कभी आपका मन करा कि अच्छा काश ये इसे ना दे, इसको मैं बाहर पकड़ के मैं दे दूंगा इसको? भाई बहुत सारे लोगों का मैंने किया, मन कर गया था मेरा फंडिंग का। मैं तो ये भी देता, क्योंकि फंडिंग बहुत छोटी छोटी फंडिंग ही मांग रहे थे लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब दे सकते थे इतनी फंडिंग। कई बिजनेस मॉडल तो मेरे को बहुत भाए थे, मैं नाम नहीं लूँगा उसको क्योंकि ऑलरेडी फंडेड है, लेकिन कई बहुत अच्छे लगे। तो आपने खुद से अप्रोच करने की सोची या उन्हें वहां से मिल गई थी? ये उनको मिल गई थी। अच्छा, जो अच्छे स्टार्टअप होते हैं उनको छोड़ते थोड़ी हैं वो। आपने कर रखा है कहीं इन्वेस्ट अभी? नहीं भाई, इरादा मतलब है? पूरे 6 साल में कभी नहीं करा इन्वेस्ट? नहीं, खुद ही पे इन्वेस्ट कर रहा है भाई अभी तो। ग्रांट्स वगैरह किसी को देने वो दे दिए, मतलब ऐसे कि आप स्टार्ट करो, वो तो एक दो लोगों को दिए हमने। मेंटरिंग दे दी, थोड़ा बहुत जो आता है वो बता दिया। तो कई लोगों ने बहुत अच्छा किया है, कर रहे हैं, आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आते हैं, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है इन्वेस्टमेंट की, कैसे आपको देना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो एक बार जब सीख जाएंगे तो फिर फुल्ली फ्लेजली उतरेंगे उसमें। तो भाई जैसे आप फूड एंड बेवरेजेस लाइन में हो और इस लाइन में बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे जो
इंडिया से भी ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हल्दीराम्स हो गया या बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप किसी बिजनेस से पर्टिकुलरली इंस्पायर्ड हो कि यार ये मेरा गोल है, या किसी बिजनेसमैन से जो आपको इंस्पायर करता हो कि यार ये बंदा इसके जैसा बनना है, या इसके जैसा मुझे फ्रेंचाइजी फैलानी है पूरी दुनिया में, ऐसा कुछ है? एक तो रतन टाटा, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंशन की बस बात नहीं की है, उनकी गुडविल, उन्होंने सिर्फ वेल्थ नहीं क्रिएट किया, उन्होंने रिकग्निशन क्रिएट किया है उनके लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो मेरे को बहुत, मैं उनसे बहुत इस चीज़ को सीखता हूँ। कंपनी की बात की जाए तो स्टारबक्स, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिश किया है मार्केट में अपना टेस्ट, अपना मॉडल बहुत देर तक रखते हैं। दो वो फ्रेंचाइज नहीं करते हैं ऐसे सिंगल आउटलेट्स को, लेकिन मैं उनसे सीखता बहुत हूँ। मैकडोनल्ड्स ऑब्वियसली, ये बड़े बड़े जाइंट्स हैं, इनसे तो सीखना ही पड़ता है, ये तो हमेशा गुरु रहेंगे ही हमारे। भाई जैसे आपका टर्नओवर अभी 100 करोड़ पार है। बढ़ गया भाई। 150 करीबन। अरे 150 करोड़ आप पार कर चुके हो। मुझे ये जानना है, चाय सुट्टा बार का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मतलब सिर्फ चाय ज़्यादा है या फिर और जो आपके आइटम्स है वहाँ से ज़्यादा आता है? चाय से भी आता है भाई, उससे भी आता है। ज़्यादा कहाँ से बनता है? ज़्यादा ऐसा डेटा देख के ही बता पाऊंगा मैं, लेकिन चाय हमारे यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि चाय से लोग आते हैं क्योंकि सस्ता है, फिर दूसरा प्रोडक्ट का एक्सपोजर मिलता है जिसमें ज़्यादा मार्जिन है। चाय में इतना मार्जिन नहीं रहता है। एक मिनट, क्यूमुलेटिव टर्नओवर बताया मैंने ना, हमने सिंगल नहीं बताया भाई। दिन कल मालूम पड़ा छपा गया। जैसे आपने कहा पैसा मोटिव नहीं है, तो पैसे से परे कैसे देखें? मतलब जहाँ भी हम जाते हैं पैसा घूम फिर के आ ही जाता है। या तो पेरेंट्स आपको याद दिला देते हैं कि तू ये काम कर रहा है, पैसा कितना है, या दोस्त लोग याद दिला देते हैं कि भाई पैसा कितना कमा रहा है। अब कोई स्टार्टअप कर रहा है, अब 1-2 साल उसको पैसा नहीं आ रहा, वो पैसे के परे कैसे जाए? क्या ढूंढे अपने अंदर कि मैं किससे दिल लगाऊं? जैसे आपने एक पेट्रियाटिज्म लेकर आए कि मेरे को यार देश की मिट्टी को लेकर जाना है, देश की चाय को, आपने एक मोटिव ढूंढ लिया। अब हर कोई वो कैसे करे, क्या करे वो उसके लिए? तो भाई पैसा हर कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसे के बिना काम चल जाता है। पैसा बहुत ज़रूरी है, मैंने बाय प्रोडक्ट बोला, ऐसा नहीं कि पैसा है ही नहीं। पैसे के बिना तो काम ही नहीं चलता भाई। अगर आप समाज सेवा भी कर रहे हो ना, तो आपको इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में। लॉस मेकिंग तो आप चलोगे कितने दिन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कब तक जेब से लगाओगे? तो पैसा तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है भाई। पैसे के बिना कोई चीज़ संभव है नहीं। अगर आप धंधे में हो, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो, तो पैसा आपको कमाना पड़ेगा। अब आप फिर भले उसको आप कैसे भी अपने हिसाब से रखो, लेकिन आपको कमाना तो पड़ेगा पैसा। बिना पैसे कमाए कैसे काम चलेगा? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भी पैसा कमाना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी पे लेके चले, ऐसा पैसा नहीं तो कि नहीं, पैसे के बिना तो आप अपना मोटिव ही नहीं अचीव कर पाओगे। बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है पैसा होना आपके पास में, ओनली फैक्टर नहीं है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर टू अचीव एंड टू कॉन्कर योर गोल। भाई मेरे को ना वो स्टेज जाननी है जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम ग्लोबल जा रहे हैं। भाई हमने डिसाइड तो हमने स्टार्टिंग से कर रखा था, लेकिन हमारा मौका मिला दुबई में। तो उधर कोई रिलेटिव रहते हैं या फिर वो दुबई में कनेक्ट कैसे हुआ वहाँ पे? जबलपुर में हमारी फ्रेंचाइजी थी, जूही मैम और एकांश सर ने, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने पहले ही हमको बोला था कि यार दुबई में खोलेंगे अगर हमारी अच्छी चल जाएगी तो। तो हमको यकीन नहीं होगा दुबई में कैसे, क्या यार बोल रहे हैं, शायद नहीं खोले। लेकिन उनका ड्रीम भी था, तो उन्होंने बहुत मेहनत की उस चीज़ के लिए, और इस ब्रांड को दुबई तक लेके जाने के लिए वो बहुत मेजर रोल है उन लोगों का। तो दुबई लेके गए। तो पहले बार में तो जब हम पहली बार दुबई गए तो हम लोग दिमाग ही काम नहीं किया भाई कि दुबई। तो R&D का तेल लेने था इंडिया के बाहर। हाँ भाई, पहला ही टाइम था। पहले टाइम जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए लोग जाते और गए तो भाई चकाचौंध देख के आदमी का दिमाग खराब। तो कि यहाँ हमारा आउटलेट खुल रहा है, ये पहले तो बुर्ज खलीफा चलेंगे, बाद में जाएंगे वहाँ पे। तो हम लोग पहले ऐसा, हम लोग का एक ट्रिप हमारा वेस्ट हो गया, मतलब हम लोग घूमने में चला गया। सेकेंड ट्रिप गए, फिर धीरे धीरे समझे कैसे क्या काम करते हैं वहाँ पे। भाई इतना स्ट्रिंजेंट, इतना टफ मार्केट, माय गॉड। मतलब इंडिया में तो क्या दुकान खोल दो भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गुमटी को भाई इतनी सारी चीज़ें को क्रॉस करना पड़ता है ना। आपको अगर हाथ भी धोना तो आप अपने हाथ नहीं यूज़ कर सकते हो टैप खोलने के लिए, यू हैव टू यूज़ योर नी। FDA नॉर्म से काम करते हैं वहाँ पे लोग।
हर चीज़ के लिए नाइफ़ के कलर्स अलग हैं, प्रोडक्ट्स के लिए टेम्परेचर अलग हैं आपको मेंटेन कर। कुल्हड़ अलाउ नहीं था पहले, उसको दिल्ली टेस्ट हाउस से टेस्ट करा के लेड कंटेंट क्लियर करा के म्यूनसिपालिटी से क्लियर करा के उसको स्टोरेज किस उस जगह में करना, स्टोरेज अलग होना चाहिए, आपके दुकान में नहीं होना चाहिए। भाई हम तो परेशान हो गए। और वहाँ पे अलग से लड़कों की ट्रेनिंग होती है वहाँ के हिसाब से। एक गलती, एक माइन्यूट गलती, आप बैंड बंद बस नहीं बैंड। तो हम लोगों ने भाई बहुत फूक के काम किया। इट टुक अराउंड 6 months, आई हैव बीन देयर लाइक फॉर 1.5 months। फिर वहाँ रहे, समझे और तगड़े चाहे। लेकिन हम लोग 20 जनवरी 2020 को दुकान ओपन है, कोविड के पहले। लेकिन ऐसी चली ना भाई दुकान हमारी, हमने दूसरी खुली है भी दुकान। 2 आउटलेट्स हो गए दुबई में। हाँ। अरे वाह भाई। भाई एक तो ये होता है कि चलो वहाँ पे गए जहाँ पे इंडियन ऑडियंस, पाकिस्तानी ये लोग हैं जो चाय बहुत प्रेफर करते हैं, उसके बाद भी इतने ज़्यादा झंझट आप बता रहे हो। तो फिर मन में ऐसा नहीं आया यार छोड़ो कुल्हड़ को, क्या हो गया, डिस्पोजेबल्स में दे देंगे या किसी और में शीशे दे वाले देंगे। गिलास भी आते हैं। अपना मतलब बिजनेस वाला दिमाग नहीं आया कि यार कोई बात नहीं, बिजनेस के लिए ये सस्ते भी हैं, इजी टू कैरी भी हैं, टूटेंगे भी नहीं। यहीं पे तो या आता है ना कुल्हड़ के patriotism लिए आता है भाई का, देश के लिए प्यार। भाई बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसे, बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं कुल्हड़ में। लॉजिस्टिक में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत महंगे पड़ते हैं हमको, हर चीज़ है भाई। लेकिन भाई काम किसके लिए स्टार्ट किया था? बेचने को तो हम सुट्टा भी बेच सकते हैं, 30% का मुनाफा उसमें नहीं करना है। वो हमारे अंदर ही नहीं है, हमारे विजन, हमारे वैल्यूज़ के अंदर ही नहीं है, करना ही नहीं है। नहीं होगा प्रॉफिट, नहीं होगा। जब तक हम लोग कुल्हड़ बेच सकते हैं, जब तक हमारे अंदर छपता, लड़के जैसे भी करके कुल्हड़ बेच सकते हैं, कुल्हड़ बेचेंगे। हमने दुबई में पूरे गल्फ में सबसे सस्ती चाय बेची थी। हमसे सस्ती चाय किसी ने नहीं बेची थी। हमने 1 दिरहम में चाय बेची थी, वो भी 2 तरह के दूध आते हैं, अलमराय और रेनबो। तो हमने अलमराय यूज़ किया था, अच्छा वाला जो सबसे अच्छा प्रीमियम वाला। वाह। तो भाई कोविड का फेज़ आया, हम पीछे भी बात कर रहे थे, कोविड का फेज़ आया, बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए। उस फेज़ के बारे में बताओ, और उसको चाय सुट्टा बार का हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। जब कोविड के फेज़ में मुश्किलें आई, जब आप सोशल मीडिया पे आए, तो तब से फ़ायदा हुआ, उस फेज़ के बारे में कुछ बताओ। टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा था क्योंकि हमने ऑनलाइन हुए हम लोग तब से, नहीं तो पहले ऑफलाइन ही चल रहा था। हम लोग के पास में फ्रेंचाइजी की लीड भी ऐसे आती थी कि हाँ इसकी चल रही तो चलो चाचा मामा का क्या, तो वो खुद ही लेते थे, ऐसा आता था। फिर हम ऑनलाइन आए तो हमने समझा कि क्या कैसे करना चाहिए, ज़्यादा लोग रीच कैसे करनी चाहिए, पॉडकास्ट, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। तो वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ऑब्वियसली आउटलेट वगैरह हैं तो उसका रेंट वगैरह भी, क्यों लोग तो आ नहीं रहे, सेल्स वगैरह भी कमी हुई होंगी कोविड के टाइम। जीरो, कम क्या, और आपने पुलिस को भी चाय पिलाई थी ऐसा हाँ, मैंने देखा। पुलिस को, सारे हेल्थ वर्कर्स को, जो भी पुलिस को, on duty थे। लाइन वर्कर्स सबको पिलाई थी भाई। हमने वो चीज़ की थी। हम बोले कि यार चलो नहीं कमा रहे, कुछ तो करें। तो हम लोग को अलाउ किया गया, तो हमने पूरे चाय जितने भी थे सारे हम लोग निकल गए और सब लोग को पिलाया हमने। बहुत एकदम जब पीक पे था कोविड। भाई जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे वो बहुत फेमस फेस या सेलिब्रिटीज़ को अपना फेस बनाती हैं, एज अ ब्रांड एम्बेसडर ले लेती हैं। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं किसी की ज़रूरत कभी पड़ी? भाई बहुत पैसा चार्ज करते हैं यार। तो कह रहे हैं मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, क्यों जा रहा हूँ मैं, क्यों जा रहा हूँ मैं संदीप महेश्वरी सर के वहाँ, क्यों आया हूँ मैं यहाँ पे है? एक बार इनफैक्ट ऐसे ही हुआ, हमने एक जगह रीच किया, क्या पॉडकास्ट आप हमारा स्टोरी बनाइए। तो बोले कि नहीं इतने इतने पैसे लगते हैं। बोले इतने पैसे, इतने पैसे? तो बोले हाँ। तो हम बोला ठीक है, इतने पैसे मैं खुद के ऊपर लगाता हूँ। तो खुद का चैनल 2 लाख टच होने आ गए हमारे। हाँ मैं देख रहा था। तो बेस्ट है, उससे बढ़िया क्या है। तो कौन था वो, नाम ले सकते अरे हो? नहीं यार, नाम नहीं लूँगा किसी का। और भाई एक चीज़ मुझे बताओ, मेन्यू में जैसे जो चाय आती हैं वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी कोई शेफ़ या टीम है जो अलग अलग फ्लेवर्स की चाय टेस्ट कराता है सबसे? है भाई, हर दिन हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, डेली होता है। और daily ये चलता वर्क रहता है। स्टेशन आपके ऑफिस के पास है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है या मतलब अप्रूवल के लिए कैसे आप अप्रूवल लोग के लिए अलग अलग लोग हैं जो अप्रूव करते हैं। वो भी उनके भी अलग अलग बेंचमार्क्स हैं जिसपे चाय पसंद करना है। एक्चुअली एक पैराग्राफ पूरा बना हुआ है तो उसमें टिक करना रहता है कितनी पसंद आई। मतलब ये लोग क्या जॉब करते हैं? हाँ, टेस्ट करने वाले, टेस्ट ये करने। जॉब है इनकी। हाँ भाई, हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है दुनिया में टी टेस्टर की। हाईएस्ट पेइंग, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। तो वो लोग कलर, कड़कपन, और किस प्रोडक्ट में कितना गर्म रहा, कब तक गर्म रहा, कब तक उसका टेस्ट गया नहीं, कितने देर तक जुबान में मीठा रहा या तो उसका टेस्ट रहा, क्या उसको पीने के बाद में कोई दूसरी चीज़ खा रहे हैं तो कड़वा लग रहा है, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। तो भाई इनिशियली मैं पूछना चाह रहा था कि इनिशियली जैसे आपके जो इनिशियली प्रोडक्ट थे चाय के, तो वो रेसिपी घर से इंस्पायर्ड थी
उस चीज़ की, या फिर किसी मतलब कोई कुक हायर किया था जो ऐसी चाय बनाता हो प्रॉपर, मतलब रेसिपी कहाँ से आई उस चाय की? एक्सपेरिमेंट कर करके भाई, अच्छा, बहुत एक्सपेरिमेंट किए घर पे, मशीन लगा के तो वो कौन सा टेस्ट था जो भाग गया कि सब ये कुछ? एग्जैक्ट टेस्ट है। ये जनता को भाएगा चमकेगा। भाई। जज चॉकलेट कैसे चाय, करा यार वो? चॉकलेट चाय तो पहला प्रोडक्ट हमारा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था हमारा स्टार्टिंग में, सिर्फ एक ही चीज़ तो बेचते ही थे, सिर्फ चॉकलेट चाय, कुछ भी नहीं था हमारे मेन्यू में, सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट चाय। तो वो खुद ही से ही एक्सपेरिमेंट कर करके चॉकलेट चाय, चॉकलेट का टेस्ट भी आ रहा है, अच्छी भी लग रही है, बोले वाह यार ये नया भी है मार्केट में, लोगों को भी लुभा गया। भाई इतने सालों की जर्नी में कोई फेज आया कि यार दिल टूट गया, अब गिव अप कर दूं, या मतलब बहुत लो फेज आया हो कि भाई भाई कोविड के टाइम पे जब टीम टूटी थी भाई, अच्छा उसी टाइम वो बंदा मर्ज हो गया था। हाँ, और फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा था, टीम भी टूट गई थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या लेकिन एक होगा। अच्छी चीज हुई थी, दुबई में खुल गया था आउटलेट, आप चले गए। दुबई में खुल गया था आउटलेट, और हम लोग उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमने फ्रेंचाइजी बाहर बेची थी, इंडिया के बाहर, तो वो चीज़ भी अच्छा हुआ था, लेकिन फेस अच्छा भी हुआ, लेकिन सबसे पहले मतलब वो एकदम रोलर कोस्टर था हमारे लिए। तो तब कैसे आपने होल्ड ऑन करा कि नहीं नहीं यार यार, ये लो करना है। है तो ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग उस टाइम टूट जाते नहीं, हैं। हाँ, बंद करके काफी लोगों ने बंद करा अपना काम कोविड के टाइम। 18 घंटे काम करते थे भाई, काम को डबल ट्रिपल कर दिया हमने, रुकते ही नहीं थे, दिन भर काम करते थे। पर जब सेल्स नहीं, चश्मा लग कस्टमर गया नहीं, उसके तो वजह से। काम क्या करते थे, मतलब क्या रहता था? ऑनलाइन प्रेजेंस, Online चाय अगर तो बिक बिकती नहीं रही थी है तो online। चाय दिखनी चाहिए। अच्छा, तो आपने 400 टावर ये जो बंद है ऐप्स है ना। जोमेटो और ये इनको भी टैप इन किया था इस टाइम पे? नहीं, कोविड के टाइम पे तो भाई time फूड का जीरो धंधा था, कोई बाहर से माल खरीदता ही नहीं था, डरते थे नहीं, लोग। एक टाइम था ना कि जैसे कि फर्स्ट स्टेज में तो था बिल्कुल ही कि कहीं बाहर से कुछ नहीं मंगाना, एक टाइम लेकिन आ गया था कि लोग ऑर्डर करने लग गए थे। ऑर्डर करने लग गए थे, लेकिन भाई उस ऑर्डर में ना बहुत कम ऑर्डर करते थे, तो जितना आपका लोगों का सैलरी देना है, जितना आपका किराया भाड़ा लगे, उसका तो मुताबिक कुछ भी नहीं निकलेगा, आप लॉस में ही रहोगे। भाई किराए भाड़े से अभी याद आया, कोई आउटलेट्स हैं जो आप खुद ओन करते हो या सब ओन करते हैं भाई, खुद भी ओन कितने करते कितने हैं, ओन करते हो? बहुत कम ही ओन करते हैं, 3-4 ही ओन करते हैं, और बाकी सब सारे फोफो हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि रैंडमली आप अपने किसी आउटलेट पे चले गए, किसी को नहीं पता, और आप रैंडम चेकअप करने चले गए भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, तो ऐसा हुआ है कि कुछ गलती पकड़ी गई, भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ है? गलती तो नहीं पकड़ी गई टचवुड अभी तक, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जो लड़का वहाँ पे काम कर रहा है उसने मेरे को बाहर निकाल दिया, बोले कहाँ अंदर कहाँ। आपको ही मैं पूछने वाला था, काफी बार ऐसा होता है पहचानते नहीं होगा आपको एम्प्लॉय, आपको ही नहीं पहचानता होगा, नहीं पहचानते भाई, नहीं पहचानते हैं तो लोग। बाहर एकदम- निकाला क्यों था? अंदर कैसे, अंदर नहीं जा सकते ना, मतलब जहाँ पे खाना बना वहाँ कैसे, अच्छा, आप किचन में जा रहे हाँ, थे। मतलब बिना हेयर के फिर आपका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, मैं निकल गया बाहर। क्या भरोसा भाई, ज्यादा डेडिकेटेड हुआ काम के लिए, मतलब बड़े मार दे। हाँ सही बात है। हट्टा कट्टा भी हो रहा था, मैं एकदम बारीक सा, वो हट्टा कट्टा बोला कहाँ सर, अंदर कहाँ, बाहर। मैं बोला ठीक है सर, जा रहा हूँ बाहर। फिर आप बाहर आए, फिर आपने नहीं, मैंने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज़ को कि भाई आप किसी को अंदर नहीं घुसने दे रहे, अच्छी बात है, वो तो नहीं अलाउड है किसी को अंदर घुसना, तो अच्छी बात है। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है किसी कस्टमर के साथ, बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, मतलब या मतलब अननोइंगली आपने कस्टमर से फीडबैक लिया है कभी यारी दोस्ती में, भाई वो जगह कैसी है, या कुछ ऐसा कभी किया है? बहुत। और उसने बोल दिया हो कि नहीं यार मजा नहीं आया। अरे बहुत बार हुआ, मतलब कई ऐसे किस्से भी हुए ना, तो लोग बोल देते हैं कि सुना चाय सुट्टा बार मार्केट में चल ही रहा था, लोग हम लोग को तो कोविड के बाद से जाने लगे ना, जब हम यूट्यूब वगैरह में आए, तो उससे पहले तो लोग ऐसे बोलते थे चाय सुट्टा बार अपना ही है, अच्छा, आपसे ही बोलते थे? हमारा ही तो है, हम नहीं लगाए पैसे इसमें। अच्छा। और मेरे ऐसे कस्टमर से भी कई बार ऐसे मुलाकात हो जाती थी, तो कई लोग का बहुत अच्छे फीडबैक रहते थे, कई के थोड़े कभी कभार सर्विस के लिए लड़ाई हुई किसी से कि मतलब नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे था, मतलब मतलब आप अपना ओपिनियन रखते थे? कि अच्छा है, बढ़िया है यार, तू गंदगी क्यों बोल रहा है, इतना मस्त चाय बनाता है। नहीं, मैं तो हर दिन ओपिनियन लेता हूँ, मैं जब भी ऑटो से जाता हूँ या किसी से भी जाता हूँ, मान लो आप बस से गया तो आसपास में बैठ के पूछता ही मैं, अभी भी लोग नहीं जानते इतना, तो लोग से पूछते हैं कि चाय सुट्टा बार क्या है यार भैया, ये बहुत चल रहा है आपके शहर में। अरे बेवकूफ़ बनाते हैं, 10 रुपए की चाय बेचते, पानी मिला के पिलाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं एक्सपोजर रहता है, और कई ऐसे भी रहते हैं कि यार हाँ खुला ही हमारे यहाँ का ही है, लड़का भी हमारे इधर का ही है। कई लोगों को नहीं जानकारी रहती है, जो कस्टमर्स नहीं रहते उनको जानकारी नहीं रहती है, जो यूट्यूब इस चीज़ में जॉनर पर नहीं देखते, एंटरप्रेन्योरशिप में उनको नहीं मालूम है भाई कि किसका है। और भाई जैसे आपने प्राइस रखा 10 रुपए की चाय, अब बना मतलब आपने ऑडियंस टारगेट करी थी कि हमें यंगस्टर्स टैप करने हैं, क्योंकि 10 रुपए की चाय भाई कोई भी अफोर्ड कर सकता है,
तो क्राउड मिक्स मैच ना हो जाए, जैसे आप चाह रहे हो कि भाई यंगस्टर्स आए, वाइब बने, और 10 रुपए की चाय पीने कोई भी आ सकता है। भाई ये चीज़ तो हमेशा से होती आई है, और इस चीज़ का एक ही हमको समाधान लगा कि यार हम लोग प्राइस अगर स्लाइडली बढ़ाएंगे तो हमारे वो जो ग्राहक हैं जो 10 रुपये की चाय अफोर्ड करते थे आते थे, वो कम हो जाएंगे। तो हमने उसके लिए ये चीज़ किया कि हमने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया कैमरा मॉनिटरिंग और एक गार्ड, और कई जगह पे बाउंसर्स हमने लगा दिए कि इस तरह का न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। और होता नहीं है भाई, यंगस्टर्स में ना ये चीज़ें पता नहीं इम्प्लिसिट है कि ये सब चीज़ नहीं करो। कई वंस इन अ ब्लू मून कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि किसी ने कोशिश की हो ऐसा छेड़छाड़ की, तो हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते, इमीडिएट रिपोर्ट करते हैं उस चीज़ को। तो भाई जैसे चाय सुट्टा बार नाम रखा है आपने, तो आपके पास बार वाला स्कोप भी है कि लाइसेंस लेके एक ही जगह दोनों मिल रहे हैं। तो इंडिया में तो आई एम नॉट श्योर, बट बाहर आप ये कॉन्सेप्ट ट्राई करना चाहोगे कभी? भाई चाय सुट्टा बार में तो नहीं कर सकते, क्योंकि चाय सुट्टा बार की कोर वैल्यूज़ में नहीं है ये चीज़ के। हमको सिगरेट और दारू तो बिल्कुल नहीं बेचना, हमको बेचना शुद्ध दूध की चाय। तो नहीं करेंगे, लेकिन हालांकि मार्केट में पोटेंशियल तो बहुत सारे प्रोडक्ट को बेचने की, जैसे मैंने फॉरेन में तो लोगों को ब्रेकफास्ट के साथ बियर चाहिए, तो वो मार्केट बहुत वाइड है। भाई कोलैब करेंगे, कोशिश करेंगे बगल में एक दुकान खुल जाए दारू की अगर ऐसा जरूरत होगी, लेकिन हम नहीं बेच पाएंगे वो, मतलब वो पैसा हमारे जेब में नहीं आना चाहिए दारू बेचने का। अच्छा भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है आपकी और बहुत रिस्पेक्ट है भाई आप अपने सभी फ्रेंड्स में जो आपके स्कूल के या बचपन के दोस्तों के सब, मतलब यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल गाय, ऐसा है? ऐसा होगा आई एम श्योर। भाई सक्सेस की In terms of money, इन टर्म्स ऑफ मनी, यस। अभी कहीं मिलते हो, गेट टुगेदर होता है, तो कंट्री वंट्री का सीन में होती है लड़ाइयाँ? नहीं करते? ये क्या मैं हुआ? नहीं मैं इतना business मैं क्यों में- इतना साले- यहाँ का- यहाँ तो पेटीएम उधर ले भी लिया खाया उससे, पेटीएम। भाई स्ट्रिक्ट कंट्री होती है, स्ट्रिक्ट आपको करनी पड़ती है, अकेले नहीं देता यार मैं। सारा ये ले एक बार ही। ये हो गया कि मैं भाई, बैठा कभी हूँ। ना कभी तो क्या हुआ यार, ये मेरा कार्ड यूज कर रहा है। नहीं कभी नहीं करता मैं, कभी नहीं करता मैं भाई। क्यों करूँ भाई, दोस्ती तो अभी भी है, तेरे को भी बराबर करनी है। इतनी लंबी चौड़ी पार्टी नहीं करनी है पहली बात, कि भाई अपन काउंटर नहीं कर पाए। औकात वाली पार्टी करनी है, वही जो स्कूल के टाइम की औकात थी वही वाली पार्टी, ज्यादा वाली पार्टी करनी नहीं है। ये सही है भाई। और तूने खाया ना, चल पैसा रख। हाँ भाई बिल्कुल बराबरी से पैसा, जरूरत हो तो बात अलग है, पार्टी के लिए पैसा बराबर। तो भाई आगे के लिए कौन कौन सी कंट्रीज टारगेटेड है कि हमें हाँ, चाय future सुट्टा plans। बार वहाँ पे दिखेगा, कि मैं कहीं ट्रिप पे जाऊँ तो मैं वहाँ पे चाय पी रहा हूँ? आपको कौन सी जगह ट्रिप मारना है? भाई हमें तो दुनिया वहाँ हमें तो भाई देखो अपना पूरा आउटलेट वर्ल्ड खोल कवर देंगे। करना है, तो फिर समझ गया मैं स्टार्टिंग इन आपका थाईलैंड। नहीं, हम लोग का ये टारगेट भाई कि हर एक कंट्री में, इफ नॉट एवरी सिटी देन डेफिनेटली एवरी कंट्री, इंडिया तो 29th रैंक में आता है कंजप्शन ऑफ टी में। हम लोग बहुत पीछे, हमको लगता है हम कितनी चाय पीते हैं, हम लोग 29वें नंबर में, तो हमसे 28 कंट्री तो वैसे ही बहुत आगे हैं जो चाय कंजप्शन करती है, टर्की, यूके। तो हम पहले उन कंट्री को टैप करेंगे, वहाँ पे करेंगे ओपन करेंगे, फिर धीरे धीरे सारी कंट्रीज में ओपन करेंगे। और कोको कोला बिक सकता है तो चाय क्यों नहीं बिक सकती भाई? और कंट्री वाइज आप कस्टमाइज करोगे मेन्यू कि भाई, क्योंकि हर जगह मेरे ख्याल से, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं, दूध वाली चाय लोग नहीं पीते, नहीं पीते, कोई वाटर पानी बेस्ड वाली पीते हैं। चाय हाँ, पीते हाँ, हैं। लैक्टोन तो- टॉलरेंस रहते हैं सारे लोग। हाँ, तो उधर के लिए फिर अपनी इधर वाली रिसर्च टीम लगेगी, या उधर नए बंदे ढूंढोगे भाई टेस्ट करियो यार? नहीं भाई, वहाँ ये के बंदे चमकेगा लगेंगे, वहीं के बंदे लगेंगे। हम लोग पहले तो, हम लोग का मेन टारगेट ना देसी क्राउड ही रहता है, मतलब इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, यही लोग, अफगानिस्तानी इससे। तो ये लोग तो वाटर मिल्क बेस्ड ही पी लेते हैं वो। हाँ, वो ये वाला टेस्ट तो ले जाएंगे हाँ, वो। थोड़ा सा। और जब आप अरब में जाते हो तो वो लोग फिर वाटर बेस्ड टी, और फिर जब यूरोप में आते हो तो पूरी वाटर बेस्ड टी या कॉफ़ी में जाते हैं। तो थोड़ा सा जैसा देश वैसा भेस तो करना ही पड़ेगा, चेंज तो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग मार्केट के, लेकिन चाय तो है ना भाई। तो भाई कभी ऐसा सोचा है कि वहाँ कुछ इन्फ्लुएंसर्स को ले जाऊँ मार्केटिंग के लिए? तो नंबर है आपके पास, हम लोग व्लॉग भी बना लेते हैं, और वहाँ का मतलब अगर आप अलाउ करोगे तो किचन विचन भी दिखा देंगे, और देसी लोग हमारे वहाँ हैं थोड़े फॉलोअर्स। नहीं ऐसा ही है भाई, तो फिर चलते हैं ना, लंदन ही चलते हैं भाई। लेकिन मेरे को जाना लंदन तरफ है ना, तो वहाँ भी है, वहाँ हमारी पहुंच हर जगह है। इधर तो थाईलैंड तरफ है। भाई लंदन भी अपन लोग चल लेंगे, और हम अभी होके भी आए थे 2 साल पहले, तो जानकारी है। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ भाई, पता नहीं कैसे क्या जाते हैं, क्या होता है। भाई मेरा भाई वहाँ पे रहता है, यूएस में इसका भाई रहता है, हाँ, तो हमारी कोई भी हेल्प चाहिए हो भाई, ये हुई ना बात भाई, मेरे को लेके चलो यार। डन सीन भाई। चलो गाइस, मजा आ गया भाई।
बहुत कुछ ऐसा लग रहा है सीखना बाकी है आपसे। और मतलब ऐसा इन्होंने दिखा दिया हम बहुत पीछे हैं। कितना ही ज्ञान ले लो कम लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है एक चक्कर इंदौर का लगाना पड़ेगा बहाने से, मोस्ट वेलकम इंदौर तो बहाने से कि भाई हम इस साइड आए हुए थे, आप क्या कर रहे हो। अगर कभी आ गए तो फोन स्विच ऑफ है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। भाई मैं तो अभी यही दिल्ली में हूँ, बताओ क्या सीन है भाई, मैं तो 23 तक दिल्ली में ही हूँ। तो ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच भाई, आपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया। एंड भाई अभी हमारे लिए और टाइम भी निकालने वाले हैं, हम लोग साथ में पार्टी करने वाले हैं। 100%। और ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। अगर आपको मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। एंड चाय सुट्टा बार के ऑफिशियल यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पे अनुभव भाई को फॉलो करो, उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में सभी डाल रहे हैंडल्स हैं। चाय सुट्टा बार चाय सुट्टा बार के सभी हैंडल्स पहले को। का और मचा दो जाके। और ये पॉडकास्ट संडे को डलता है, तो पॉडकास्ट आपने देख लिया तो शाम की चाय अपने नियरेस्ट चाय सुट्टा बार में जाके पियो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। थैंक यू भाई। और नेक्स्ट टाइम चाय सुट्टा बार पे आप चाय पियोगे ना तो हमें और भाई को भी टैग करना, हम भी देखना चाहते हैं mention हमारी कर देना। कितनी जनता जाती है स्टोर पे, हम भी देखना चाहते हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। थैंक यू अनुभव भाई, आप कुछ कहना चाहते हो? भाई थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बुलाया, मजे आ गए मेरे को। इतना लॉन्ग पॉडकास्ट तो मेरा भी नहीं हुआ है, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। मजे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी बचा हुआ है थोड़ा, है ना, ऐसा लग रहा है। तो थैंक अभी यू ना यार आपका भाई। 150 हुआ है ना, 150 जब आप 300 पहुंचोगे ना फिर से बैठते हैं। डन सीजन 2 में। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय।